हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम 7th क्लास के मैथ का चैप्टर 3.3 को कवर करेंगे। बच्चों, इससे पहले हमने पार्ट 1 में चैप्टर 3.3 का 1 से लेकर 3rd नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। ठीक है बच्चों, तो ये सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, 4 नंबर से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें। एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंडालेख खींचिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए बच्चों, 2 बार टेस्ट हुआ, ठीक है? प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र, और एक विद्यार्थी ने जो उस सत्र में विभिन्न अंक प्राप्त किए। जैसे देखिए, प्रथम सत्र में अंग्रेजी में 67, गणित में हिंदी में 72, गणित में 88, विज्ञान में 81 और सामाजिक विज्ञान में 73 अंक प्राप्त किए। उसी प्रकार से द्वितीय सत्र यानी कि जब दोबारा एग्जाम हुआ उसमें भी इस प्रकार से अंक प्राप्त किए हैं। तो इसका हमें दंड आलेख बनाना है, ठीक है? अब चलिए हम दंड आलेख बनाते हैं और अपने इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। ठीक है बच्चों, 3 क्वेश्चन इसमें। देखिए 4 नंबर का हमने दंड आलेख बनाया है। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, एक स्केल से एक मापनी लेंगे, ठीक है? अपने अनुसार एक लंबाई की रेखा खींच देंगे और ये एक्स अक्ष की रेखा खींच देंगे बच्चों। इसमें देखिए हम जो ये कोना वाला होता है ना, इसको 0 मानते हैं। उसके बाद देखिए समान दूरी लेते हैं सबके बीच, आप इकाई कुछ भी ले सकते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों ने जो अंक प्राप्त किया है, इसमें सबसे अधिक अंक कितना है, दोनों सत्र में मिला के बच्चों सबसे अधिक 95 है। और सबसे कम यदि देखा जाए तो सबसे कम बच्चों कितना इसमें, सबसे कम बच्चों 65 है। तो आपको इकाई उसी के अकॉर्डिंग लेना है, यानी 95 तक जाना चाहिए। तो देखिए बच्चों, या तो आप क्या कर सकते हो, 5 का भी इकाई ले सकते हो, अर्थात 0 से यहाँ पे 5 ले सकते हो, 10, 15, इस तरह से आपको 100 तक जाना होगा। और बच्चों यदि आप 10 लेते हो तो 10, 20, 30 करते हुए आपको 100 तक आना है। या आप इकाई में 20 भी ले सकते हो, 20 लेने के बाद आप 20, 40, 60 इस तरह से 100 तक आना होता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, ये लिखने के बाद हम दंड आलेख बनाएंगे। हमने इसे पहले ही बना लिया है ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। ठीक है बच्चों, तो आप स्केल से देखिए नीचे की ओर लाइन खींचिएगा, उसके बाद ये ऊर्ध्वाधर लाइन खींचिएगा। उसमें बच्चों एक इकाई के अनुसार लेना, हम 1 इकाई बराबर 10 लिए हैं, आप इकाई बराबर 5 भी ले सकते हो, 20 भी ले सकते हो, बट आपको जाना कहाँ तक है, 100 तक जाना है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इकाई बराबर 10 लेंगे और इस तरह से कहाँ तक आएंगे, 100 तक आएंगे। उसके बाद देखिए बच्चों, प्रथम सत्र को पहले बनाते हैं। पहला वाला में कितना है, अंग्रेजी में 67। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे दर्शा दिया है कि ये जो आकृति यानी दंड आलेख हमने बनाया है, इसमें जो खाली वाला है जिसमें कोई भी रंग नहीं भरा गया है, ठीक है, ये कौन सा है, ये प्रथम सत्र है। और ये जो बच्चों भरा हुआ है कलर वाला पार्ट है, ये द्वितीय सत्र को दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए अंग्रेजी में कितना अंक लाया है बच्चे ने पहला सत्र में, 67। तो बच्चों हमने देखिए 60 है, 70 है, और इसके बीच में देखिए बच्चों ये 65 आएगा, 65 से थोड़ा सा ऊपर 66 आएगा और ये 67 आएगा। तो बच्चों हमने 67 के जस्ट सामने क्या किया, ये इस तरह से खींच दिया है बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अंग्रेजी का प्रथम सत्र का। उसके बाद देखिए बच्चों, हिंदी में प्रथम सत्र में कितना है, 72। तो हमने 72 लिया है। चलिए देखिए 70 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो हमें 72 प्राप्त होगा। तो बच्चों हमने 72 का ये दंडालेख बनाया। फिर उसके बाद देखिए बच्चों, गणित में 88 आया है ना, तो हम गणित में प्रथम सत्र में 88 तक लेकर जाएंगे बच्चों। देखिए 80 और इसका बीच में आएगा 85, 86, 87 और ये क्या आ जाएगा बच्चों, 88 आ जाएगा। तो इसी के जस्ट सामने हमने गणित का देखिए दंडालेख बनाया है ना, ये सफेद वाला। ठीक है बच्चों, देखिए ये सफेद वाला जो है गणित का। उसके बाद देखिए बच्चों, सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान विज्ञान है। विज्ञान में कितना बोला गया बच्चों, विज्ञान में 81। प्रथम सत्र में उस विद्यार्थी ने कितना अंक लाया, 81 अंक लाया ना बच्चों। तो हम यहाँ पे 81 यानी 80 से थोड़ा सा ऊपर, जस्ट ऊपर यहाँ 81 हो जाएगा हमारा साइंस में। उसके बाद देखिए बच्चों, सामाजिक विज्ञान में 73 नंबर। तो यहाँ 70 हमारा यहाँ है, 70 से थोड़ा सा ऊपर 71, 72 और 73 लगभग यहाँ आएगा। तो इसके सामने हम क्या करेंगे, ये दंड आलेख बना देंगे बच्चों। ये हो जाएगा हमारा प्रथम सत्र को प्रदर्शित करेगा। अब देखिए बच्चों, दूसरा सत्र बनाना है। मतलब ये कि 2 दंड आलेख को हम एक ही दंड आलेख में बनाएंगे, जिसे दोहरा दंड आलेख कहा जाता है। तो अब देखिए बच्चों, अंग्रेजी में दूसरा यानी दूसरा एग्जाम में कितना अंक आया है, 70। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अब इसी के जस्ट बगल में, अंग्रेजी के जस्ट बगल में, प्रथम सत्र के बगल में क्या करेंगे, 70 तक हम इसको
रखेंगे। 70 तक इसकी ऊँचाई को हमने रखा बच्चों। उसके बाद हमने इसकी ऊँचाई को देखिए 65 तक रखा है। देखिए बच्चों हिंदी में 65 है तो 65 तक रखे हैं। फिर उसके बाद गणित में 95 है, तो यहाँ से बच्चों हमने गणित में 90 से प्लस 95 के आस-पास लिया है। इसी प्रकार से ये सारा दंड आलेख आपको बनाना है। ठीक है बच्चों? उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा कि हमने दंड आलेख को किस प्रकार से बनाया। अब देखिए बच्चों इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया है? तो बच्चों आपको ये बताना है कि ये जो विद्यार्थी था जिसने ये टेस्ट दिए हैं, उसने जो सबसे अधिक सुधार किया, किस विषय में किया? देखिए बच्चों प्रथम सत्र में अंग्रेजी में 67 नंबर आया था, दूसरा में 70 आया, मतलब पहले से इसमें सुधार हुआ है। इसमें देखिए बच्चों 72 आया था और इसमें 65 आया दूसरा सत्र में, मतलब इसमें गिरावट आ गया है। क्यों गिरावट आया? कि पहले अधिक नंबर आया था, दूसरी बार कम नंबर आया। गणित में देखिए बच्चों, गणित में 88 नंबर आया था, फिर उसके बाद दूसरा सत्र में 95 नंबर आया, मतलब इसमें भी सुधार हुआ है और इसमें भी सुधार हुआ है बच्चों और इसमें भी सुधार हुआ है। तो सबसे अधिक सुधार किसमें हुआ है? देखिए, इसमें मात्र 3 नंबर बढ़ा है, इसमें घट गया है। इसमें कितना नंबर बढ़ा है बच्चों? तो 7 नंबर बढ़ गया है। इसमें 4 नंबर बढ़ा है, उसमें 2 नंबर बढ़ा है। सबसे अधिक कौन-से विषय में नंबर बढ़ा है? तो गणित में बढ़ा है। इसलिए हम क्या लिखेंगे? विद्यार्थी द्वारा गणित विषय में सबसे अधिक सुधार किया गया। तो लिखा है किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया? तो हम लिखेंगे गणित विषय में। किसमें लिखेंगे बाबू? गणित विषय में। गणित विषय गणित विषय में विद्यार्थी द्वारा गणित विषय में विद्यार्थी द्वारा अपने प्रदर्शन में अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया गया। सबसे अधिक सुधार किया गया। सबसे अधिक सुधार किया गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा आंसर। तो देखिए बच्चों हमें क्वेश्चन क्या पूछा था? किस विषय में विद्यार्थियों ने सबसे अधिक सुधार किया है? तो हम लिखेंगे गणित विषय में विद्यार्थियों द्वारा अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया है। ठीक है बच्चों? अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, किस विषय में सुधार? देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, किस विषय में सुधार सबसे कम है? तो बच्चों ये बताइए ऐसा कौन-सा विषय इन सब में जिसमें सुधार सबसे कम है? तो इसमें देखिए 3 अंक सुधार हुआ है, ज़्यादा हुआ है। इसमें बच्चों उल्टा ही घट गया है, तो कितना घट गया है बच्चों? इसमें घट गया है कुल 7 अंक इसमें घट गए हैं। इसमें कितना बढ़ गया बच्चों? इसमें 7 बढ़ गया है। इसमें 4 बढ़ा है, इसमें 2 बढ़ा है। तो ये बच्चों सबसे कम सुधार का बात बोल रहा है ना, तो सबसे कम सुधार हुआ है सामाजिक विज्ञान में। इसमें मात्र 2 अंक में ही वृद्धि हुई है। इसके अलावा अंग्रेजी में 3 हुआ है, विज्ञान में 4 हुआ है और गणित में 7 हुआ है। लेकिन सबसे कम अंक किसमें अधिक आया? तो सामाजिक विज्ञान में। तो हम लिखेंगे सबसे कम सुधार सामाजिक विज्ञान विषय में किया गया है। तो बच्चों हम लिखेंगे सबसे कम कम सुधार सबसे कम सुधार सामाजिक सामाजिक विज्ञान विषय में किया गया है। सामाजिक विज्ञान विषय में किया गया है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद देखिए बच्चों 3 नंबर का क्वेश्चन है, क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है? तो बच्चों ये बताइए क्या कोई ऐसा विषय है जिसमें प्रदर्शन नीचे गिरा है, मतलब उल्टा हो गया? तो बच्चों हिंदी देखिए, हिंदी में कितना पहली बार में आया था 72 नंबर, दूसरा सत्र में कितना आ गया बच्चों? 65, तो घट गया ना। तो हम लिखेंगे हाँ। पूछा है क्वेश्चन हमें क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है? तो हम बच्चों लिखेंगे हाँ, हिंदी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है। हिंदी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है। प्रदर्शन नीचे गिरा है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा 4 नंबर कंप्लीट। ठीक है बच्चों, अब हम लोग 5 नंबर की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों 5 नंबर जो है ना, ये भी बहुत आसान है। इसमें भी दंड आलेख ही बनाना है। देखिए, किसी कॉलोनी में किए गए सर्वेक्षण से प्राप्त निम्नलिखित आंकड़ों का विचार कीजिए। देखिए बच्चों इसमें एक खेल होता है, एक परीक्षण किया जाता है जिसमें देखने वाले लोग क्रिकेट को 1240 लोग देखते हैं, बास्केटबॉल को 470 लोग, तैराकी को कितने देखते हैं? 510 व्यक्ति देखते हैं, हॉकी खेल को 430 व्यक्ति और खेलकूद को 250 व्यक्ति देखते हैं। और इस खेल में भाग कितने ले रहे हैं बच्चों? तो 620 लोग भाग ले रहे हैं। बास्केटबॉल में 320, तैरने में 320, हॉकी में 250 और खेलकूद में 105। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? अब आंसर देना। तो चलिए पहले दंड आलेख बनाते हैं बच्चों।
देखिए बच्चों, दंड आलेख यदि हम बात करें तो हम क्या करेंगे, इसमें भी दोहरा दंड आलेख बनेगा। दोहरा दंड आलेख क्यों बनेगा बच्चों? क्योंकि इसमें देखिए देखने वालों का भी आंकड़ा है और भाग लेने वालों का भी आंकड़ा है। तो बच्चों इसमें सबसे कम देखिए, सबसे कम 105 है ना, और सबसे अधिक 1240 है। तो हमें 1240 से अधिक जाना होगा, यानी 1300 तक जाना होगा। तो आप इकाई 10 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं। तो बच्चों अगर आप 50 लीजिएगा तो ये छोटा पैमाना हो जाता है और आपको अधिक बार लिखना पड़ेगा, अर्थात बारंबारता जो है वो लंबा बनाना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, 100 का लेते हैं। तो बच्चों मैंने जो बनाया है, देखिए इसमें 100 का हमने लिया है इकाई। 1 इकाई बराबर कितना लिया हमने, 100 लिया है। तो देखिए बच्चों 100, 200 इस तरह से हम कहाँ तक पहुँचे हैं, 1300 तक आए हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा जो सबसे अधिक आंकड़ा है वो 1250 का है। तो बच्चों पहला वाला में देखिए, क्रिकेट को कितने लोग देखना पसंद करते हैं, 240 लोग देखना पसंद करते हैं, सॉरी 1240 लोग देखना पसंद करते हैं ना। तो बच्चों इसमें देखिए 1200 यहाँ है, 1200 और 1300 के बीच में 1250 आएगा। उससे जस्ट थोड़ा सा नीचे बच्चों यहाँ पे तो हमने क्या किया है, 1240। तो ये हो गया हमारा पहला दंडालेख। बच्चों उसी में यदि हम देखें भाग लेने वाला कितना है बच्चों, भाग लेने वाला क्रिकेट में 620 है। तो हम क्या करेंगे, 620, 620 यहाँ आएगा 600, 610, 620। तो बच्चों हम इसके अराउंड यानी इसके बराबर क्या करेंगे, 620 का हम यहाँ एक दंडालेख बना देंगे क्रिकेट के नीचे ही। और देखिए बच्चों दोनों को सफ़ेद नहीं छोड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें दर्शाना होगा, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, एक को रंग दिया है तो हम यहाँ पे दे देंगे देखने वाले सफ़ेद आंकड़े दर्शाते हैं, और जो भाग लेने वाले हैं उनके आंकड़ों का पता हमें इस रंगीन कॉलम से पता चलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए बास्केटबॉल में कितने लोग देखना पसंद करते हैं, तो 470 ना। तो हम क्या करेंगे, बास्केटबॉल के ऊपर जो आकृति बनाएंगे वो 470 यानी 450 यहाँ आएगा, 60-70 यहाँ इसके आसपास हम क्या करेंगे, आंकड़ा बना देंगे 470 के आसपास बच्चों। ये हो गया हमारा 470। उसी के साथ हम क्या करेंगे, बास्केटबॉल में जितने बच्चे खेल रहे हैं, जितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं उसका बनाना है। तो भाग लेने वाले कितने, 320 ना। तो हम यहाँ पे 320 यानी लगभग इसके अराउंड हम क्या करेंगे, ये बना देंगे बच्चों, ठीक है। उसी तरह से तैरने में भी, तैरने में देखेंगे तो 510 है और 320 है। तो 510 तक बनाएंगे बच्चों, 510। देखिए 500 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो हम यहाँ पे अगर मिला के देखें तो कहाँ तक आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है बच्चों। उसी तरह से 320, तो 320 जस्ट इसके बराबर ही होगा ना बच्चों, तो हमने इसके बराबर बना दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों हॉकी में 430 लोग भाग ले रहे हैं ना, तो यहाँ से 430 आएंगे यानी 450 बीच में आएगा, 450 से जस्ट थोड़ा सा नीचे 10, 20, 30, 430। तो इसके अराउंड आएगा हमारा ये हॉकी का देखने वालों की संख्या। और उसके बाद बच्चों यदि हॉकी में भाग लेने वालों खिलाड़ियों की संख्या की बात करें तो वो कितने आएंगे, वो आएंगे कुल 250 व्यक्ति, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार से खेलकूद में देखने वाले 250 है बच्चों, तो इसके बराबर आ जाएगा। और भाग लेने वाले कितने हैं, भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या 105 है बच्चों। तो 100 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर होगा, यानी लगभग 100 से थोड़ा सा ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखने वालों की संख्या। तो ये बच्चों हमारा दंड आलेख बन चुका है। अब इसके आधार पर हम क्या करेंगे, आंसर देंगे। पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ए एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए। तो बच्चे 6 नंबर का, 5 नंबर का आपको पहले 1 नंबर का क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद ये वाला दंड आलेख यहाँ बनाना है। इस दंड आलेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? क्या निष्कर्ष निकालने का मतलब है, आखिर इस दंड आलेख को बनाने के बाद इसे देखकर आप क्या समझते हैं, इसका क्या परिणाम होता है? तो हम लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले दंड आलेख बनाएंगे, लिखेंगे हम इस दंड आलेख को, इस दंड आलेख को देखने के पश्चात, देखने के पश्चात हमें ज्ञात होता है कि, हमें ज्ञात होता है कि सभी खेलों, सभी खेलों में भाग लेने वाले लोगों से अधिक, भाग लेने वाले लोगों से अधिक, लोगों से अधिक संख्या देखने वालों की है, अधिक संख्या देखने वालों की है। और ये भी इसमें ऐड कर सकते हैं बच्चों कि सबसे अधिक क्रिकेट को देखा जाता है, क्योंकि देखिए क्रिकेट में 1240 लोग देख रहे हैं ना, तो हम लिखेंगे सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक
क्रिकेट को देखा जाता है, सबसे अधिक क्रिकेट को देखा जाता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हुआ, निष्कर्ष निकाले हम कि जितना भी खेल है ना बच्चों, उसमें खेलने वाले कम हैं और उस खेल को देखने वाले अधिक हैं। तो ये हो गया हमारा निष्कर्ष। और इसमें हमें ये भी पता चलता है कि सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन सा खेल है बच्चों, क्रिकेट। क्योंकि क्रिकेट को सबसे अधिक लोग देख रहे हैं और सबसे कम लोग किसको देख रहे हैं, या सबसे कम लोग किसको खेल रहे हैं बच्चों, तो खेल कूद को। तो सबसे कम लोकप्रिय ये हो जाएगा। अब देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है? तो बच्चों बताइए कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय हो जाएगा? तो हम लिखेंगे क्रिकेट। क्रिकेट सबसे अधिक लोकप्रिय, क्रिकेट सबसे अधिक क्या है बच्चों, लोकप्रिय है, सबसे अधिक लोकप्रिय है, क्रिकेट सबसे अधिक लोकप्रिय। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा आंसर। 3 नंबर में देखिए बच्चों, 3 नंबर का क्वेश्चन है, खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है या उनमें भाग लेना? तो ये बताइए बच्चों, ये जो आपने दंड आलेख देखा, ठीक है, या जो इसमें आंकड़े दिए गए हैं, इसे देखकर आपको क्या लगता है, खेल में खेलने वाले लोग संख्या अधिक है तो खेलना अधिक पसंद किया जाता है, या लोगों द्वारा देखना अधिक पसंद किया जाता है? तो ऑफिशियली बच्चों खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है। देखिए ये सारा जो मैच का लोगों की संख्या दिया गया है, ये लोग मैच में भाग ले रहे हैं। वहीं ऊपर में जो व्यक्ति दिए गए हैं वो क्या कर रहे हैं, खेल को देख रहे हैं ना। तो क्रिकेट में देखिए 620 ही लोग खेल रहे हैं तो 1240 लोग देख रहे हैं। बास्केटबॉल में भी 320 देख रहे हैं, 470 खेल रहे हैं। इसी तरह से देखिए बच्चों, भाग लेने वाले की संख्या सभी खेल में कम है और उससे अधिक लोग क्या करते हैं, उस खेल को देख रहे होते हैं। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है। ठीक है बच्चों, खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है। ये हो गया बच्चों हमारा 5 नंबर कंप्लीट। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों 6 नंबर की ओर। देखिए बच्चों 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, इस अध्याय के प्रारंभ में दिए हुए विभिन्न नगरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमानों के आंकड़ों को लीजिए। इन आंकड़ों का एक दोहरा दंड आलेख खींचकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें इस चैप्टर के पेज नंबर 60 में बच्चों आकृति 3.1 दिया गया है। ठीक है, इसमें देखिए दोहरा दंड आलेख है, 2 शहर हैं, एक मार्गेट शहर है, एक आबेरदीन शहर है। इसमें जो बच्चों ये खाली बॉक्स दिखाया गया मार्गेट शहर के आगे, इसमें ये प्रदर्शित होता है कि ये दिया गया जो दंड आलेख है, इसमें जितने भी खाली आंकड़े या खाली दंड आलेख दिखाई दे रहे हैं वो मार्गेट शहर के हैं, और जो भरे हुए हैं यानी रंगीन है वो आबेरदीन शहर को क्या कर रहे हैं बच्चों, प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको देख के हमें क्या करना है, 1 नंबर का जवाब देना है, मतलब 6 नंबर के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है बच्चों। तो देखिए बच्चों 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है, दी हुई तिथि पर किस नगर के न्यूनतम और अधिकतम तापमानों का अंतर सबसे अधिक है? तो बच्चों इसमें जो आप में आपके बुक में आंसर दिया गया है ना, वो भारत के अकॉर्डिंग दिया गया है। भारत के अकॉर्डिंग दिया गया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मार्गेट शहर और आबेरदीन शहर के बारे में चर्चा है, और ये आपकी किताब में लिखा भी गया है कि आकृति 3.1 को देखकर सॉल्व करना है। बट आपकी जो बुक है उसमें आंसर जो दिया गया है वो बच्चों किसके अकॉर्डिंग दिया गया है, वो भारत के अकॉर्डिंग दिया गया है। इसमें पूछा गया है पहला नंबर का क्वेश्चन, देखिए दी हुई तिथि पर किस नगर के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है? बच्चों तो देखिए ऐसा कौन सा शहर है जिसमें सबसे अधिक तापमान और सबसे कम तापमान के अंतर में से मार्गेट शहर है, ठीक है, आबेरदीन शहर है। इन दोनों शहरों में सबसे न्यूनतम और सबसे अधिकतम तापमान का अंतर कितना है? तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले मार्गेट शहर को देखते हैं। मार्गेट, देखिए बच्चों हम लिखेंगे मार्गेट शहर में तापांतर, तापांतर, इसका मतलब ये है बच्चों, मार्गेट शहर में सबसे अधिक तापमान कौन से महीने में? देखिए जून महीने में सबसे अधिक तापमान बच्चों 8 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और देखते हैं बच्चों सबसे कम तापमान मार्गेट शहर में कब है? जनवरी में 2 डिग्री सेल्सियस है, और फरवरी में दिसंबर में कितना बच्चों? दिसंबर में भी 2 डिग्री सेल्सियस है। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्गेट शहर में सबसे कम तापमान का कितना है? 2 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों हम घटाएंगे 8 डिग्री सेल्सियस में, 8 डिग्री सेल्सियस में क्या करेंगे, 2 डिग्री सेल्सियस को घटाएंगे बच्चों, तो क्या आएगा? 6 डिग्री सेल्सियस। मतलब ताप में जो अंतर होता है तो वो मार्गेट शहर में 6 डिग्री से 8 डिग्री में 2 डिग्री घटाने में मिलता है हमें 6 डिग्री, तो 6 डिग्री तापांतर होता है बच्चों। उसी तरह से अगर बात करें आबेरदीन शहर का, आबेरदीन, आबेरदीन शहर का क्या करेंगे? तापांतर, आबेरदीन शहर का
तापांतर। तो बच्चों देखिए, आबेरदीन शहर में सबसे अधिक तापमान कब होता है? आबेरदीन शहर में आबेरदीन शहर में सबसे अधिक तापमान बच्चों कब होता है? कितना होता है? तो हम कह सकते हैं 6.5। 6.5 पे आना जा रहा है बच्चों, तो हम लिखेंगे 6.5 डिग्री सेल्सियस। और सबसे कम तापमान यदि देखा जाए बच्चों, तो कितना हो जाएगा? 1.5 सेंटीमीटर, और सॉरी 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो हम यह कह सकते हैं बच्चों 6, इसमें क्या हो जाएगा? 6.5 डिग्री सेल्सियस माइनस 1.5 डिग्री सेल्सियस। बच्चों यदि इनको हम घटाएं तो क्या आ जाएगा? तापांतर 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये बताइए बच्चों, सबसे अधिक अंतर किस में है? मार्गेट शहर में ना। और हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है? दी हुई तिथि पर किस नगर के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है? तो हम लिखेंगे बच्चों मार्गेट शहर का, मार्गेट शहर का तापांतर, तापांतर सबसे अधिक है, अधिक है। बाबू तापांतर का मतलब होता है सबसे अधिक तापमान और सबसे न्यूनतम तापमान के बीच में कितना अंतर आ रहा है, ठीक है? तो वही क्या होगा? उस शहर का तापांतर। तो सबसे अधिक तापांतर किस शहर में है बाबू? तो मार्गेट शहर में, ठीक है? उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, कौन सा नगर सबसे गर्म और कौन सा नगर सबसे ठंडा है? तो बच्चों ये बताइए, मार्गेट शहर में अधिकतम तापमान कितना जा रहा है? 8 डिग्री सेल्सियस। और आबेरदीन शहर में सबसे अधिकतम तापमान कितना जा रहा है बच्चों? 6 डिग्री सेल्सियस, यानी 6.5 डिग्री सेल्सियस। और मार्गेट शहर में सबसे न्यूनतम यानी कम तापमान कितना जा रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस, मतलब 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाएगा। और वहीं अगर आबेरदीन शहर का बात करें तो ये 1.5 डिग्री सेल्सियस जाएगा। तो ये बताइए कौन सा शहर गर्म होगा? हम लिखेंगे सबसे गर्म, सबसे गर्म शहर। तो क्या हो जाएगा बच्चों? हो जाएगा हमारा मार्गेट, मार्गेट शहर हो जाएगा। उसी तरह से यदि हम सबसे ठंडा की बात करें, सबसे ठंडा, सबसे ठंडा शहर, तो बच्चों सबसे ठंडा शहर क्या हो जाएगा हमारा? सबसे ठंडा शहर हो जाएगा आबेरदीन, आबेरदीन। देखिए बच्चों, ये जो आपका बुक में आंसर है ना, वो भारत के अकॉर्डिंग दिया गया है। और भारत का देखें तो सबसे उत्तर का क्षेत्र में कौन सा आता है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर वगैरह आता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सबसे गर्म शहर में भारत का दक्षिणी क्षेत्र, या जयपुर भी लिख सकते हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि वो सबसे गर्म शहरों में आते हैं। तो या तो हम जयपुर लिख सकते हैं, जयपुर, या बैंगलोर भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो हम जयपुर लिख देते हैं। और सबसे ठंडा में श्रीनगर लिख देते हैं बाबू, श्रीनगर। क्योंकि आप अगर भारत का नक्शा देखोगे तो उसमें श्रीनगर कहाँ आता है? तो हिमालय वाले क्षेत्र में आता है, इसलिए क्योंकि वहाँ बर्फ जमा हुआ रहता है। तो सबसे ठंडा शहर श्रीनगर हो जाएगा, सबसे गर्म शहर जयपुर हो जाएगा बच्चों, ठीक है? उसके बाद देखिए 3 नंबर, ऐसे 2 नगरों के नाम लिखिए जिनमें से एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम था। तो बच्चों इसका भी आंसर हो सकता है श्रीनगर, 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 और या तो चेन्नई लिख सकते हो, चेन्नई। क्यों? क्योंकि चेन्नई आ जाता है भारत के दक्षिणी क्षेत्र में। और चेन्नई का जो सबसे कम तापमान होगा वो बाबू लगभग 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। और श्रीनगर का तापमान यानी कभी भी 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जा सकता, 22 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रह जाएगा। इसलिए इसका आंसर ये भी हो सकता है बाबू। इसके अलावा भी कोई शहर हो सकता है जहाँ का सबसे अधिकतम तापमान जो है वो किसी दूसरे शहर के सबसे कम तापमान से हमेशा कम ही रहता है। तो ये तो श्रीनगर या चेन्नई हो सकता है, श्रीनगर या बेंगलोर हो सकता है, या फिर दूसरा कोई अन्य शहर हो सकता है, शिमला या फिर जयपुर हो सकता है बाबू। क्यों? क्योंकि आपके बुक में इसके अकॉर्डिंग अपने भारत के रेफरेंस के अकॉर्डिंग दिया गया है आंसर, इसलिए हमने वही बता दिया। अगर बात करें हम इस दंड आलेख के हिसाब से, तो आपको पता ही है कौन सा शहर सबसे अधिक गर्म है? मार्गेट। और सबसे ठंडा आबेरदीन शहर। तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है बच्चों? अब 4 नंबर का देखिए क्वेश्चन, उस नगर का नाम लिखिए जिसके न्यूनतम और अधिक तापमान का अंतर सबसे कम है। यानी ऐसा नगर का नाम लिखना है जिसका न्यूनतम और सबसे अधिकतम तापमान का अंतर क्या है बाबू? सबसे कम है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर है ना, बहुत सारा शहर हो सकता है, यानी वैसा शहर जो समुद्र के किनारे बसा हो। तो भारत में देखिए मुंबई भी शहर के किनारे बसा है बच्चों। जो शहर समुद्र के किनारे बसा होगा, ठीक है? जो शहर समुद्र के किनारे बसा होगा बच्चों, उसका तापांतर यानी कि उसमें ताप में अंतर बहुत कम ही होगा। गर्मी में भी और सर्दी में भी ना अधिक सर्दी लगेगी और गर्मी में ना अधिक गर्मी लगेगी, ठीक है बच्चों? से मुंबई हो सकता है आपका, और कौन कौन सा हो सकता है बच्चों? तो आप लिख सकते हो जामनगर,
जामनगर जो कि गुजरात में है। गोवा भी होगा बच्चों, गोवा, गोवा एक स्टेट है तो गोवा भी हो सकता है बच्चों, क्यों? क्योंकि वो समुद्र के किनारे बसा हुआ है। वहीं अगर देखा जाए तो चेन्नई भी हो सकता है, चेन्नई, कोच्चि भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये समुद्र के किनारे बसे हुए थे। इनमें से आप कोई भी आंसर लिख सकते हो बच्चों, और आपका बुक में जो है मुंबई दिया गया है, ठीक है? इसी के अनुसार हमारा ये चैप्टर क्या हो जाता है बच्चों, समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में बच्चों।